ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और आज के दिन के लिए एक नई प्रार्थना, नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आइए अपने मन की बात अपने बाबा से कहते हैं और शुरू करते हैं एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा आप सभी को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। मेरे साईं चरणों में आप सभी के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, जो खुद से पहले दूसरों के लिए सोचता है, साईं उसके लिए सबसे पहले सोचते हैं। बाबा अपने उस भक्त पर बहुत प्यार लुटाते हैं जो अपने से पहले दूसरों की परवाह करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमेशा यही सिखाया है कि यदि तुम किसी की मदद कर सकते हो तो सबसे पहले तैयार रहो। कभी भी झूठ कह के किसी का सहारा मत तोड़ो, किसी की उम्मीद मत तोड़ो, किसी का भरोसा मत तोड़ो। नहीं कर सकते, साफ मना कर दो, पर तसल्ली देने के बाद, दिलासा देने के बाद किसी को बीच रास्ते में छोड़ देना, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमने किसी से वादा किया है तो हमें उस वादे को निभाना चाहिए। हाँ, कभी कभी किसी समस्या के कारण हम कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते तो उसे हमें साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई इस तरीके से, इस विषय से, इस कारण से हम आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे। क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ हमारे ऐसे हो जाती हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, तो हमें उस वक्त किसी प्रकार के बहाने को न बनाते हुए सारी बात साफ साफ कह देनी चाहिए। क्योंकि जब कोई हम पर भरोसा करता है तो हम पर आश्रित हो जाता है, और अगर उस समय पर हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो बहुत गलत करते हैं। इसीलिए हमें हर पल बस हमें अपने बाबा से यही प्रार्थना करनी कि प्रभु, हम कभी किसी गलत मार्ग पर ना चलें, कभी किसी का दिल ना तोड़ें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी गलत वजह से किसी गलत का साथ ना दें। हम किसी की ज़िंदगी को उज्जवल कर सकें, किसी के भविष्य को उज्जवल कर सकें, किसी का साथ दे सकें, किसी का सहारा बन सकें, किसी के बिगड़े काम को बना सकें। ऐसी भावना, ऐसे विचार देना, ऐसा साहस देना, ऐसे हिम्मत देना कि कभी भी भटके नहीं, विचलित ना हो, घबराए नहीं और ना किसी को घबराने दे। खुद भी मजबूत रहे और औरों को भी हिम्मत और साहस दे सके, उन्हें भी मजबूत कर सके। हे मेरे मालिक, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर मेरा कुछ है तो वो आप हो, जिसे मैं हक से मेरा कहती हूँ, जिस पर मैं हक जताती हूँ। आप ही मेरे जीवन के एकमात्र आधार है, जिस पर मुझे आंखें बंद करके भरोसा है। जब कोई कहता है कि कहाँ है तेरे बाबा, क्यों नहीं देते तेरा साथ, अगर तेरे बाबा हैं तो तू इतनी मुश्किल में क्यों है, तो मैं बस एक ही बात कहती हूँ कि बाबा है तभी मैं बची हुई हूँ, बाबा है तभी मुस्कुरा पा रही हूँ। अगर बाबा नहीं होते तो शायद इस समस्या से मुझे कब की छुट्टी मिल गई होती, कब की इस समस्या ने मुझे ख़त्म कर दिया होता। पर उनकी वजह से मैं हर तकलीफ़, हर मुश्किल से लड़ लेती हूँ। तकलीफ़ आती है, कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, लड़ते लड़ते मालूम ही नहीं चलता कब ख़त्म हो गई। तो ये वो है, तभी उनकी शक्ति से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से हम हर जंग को जीत लेते हैं। मेरे बाबा ने मुझे घबराना नहीं सिखाया, मेरे बाबा ने मुझे लड़ना सिखाया है। हर मुश्किल, हर परिस्थिति से, कैसा भी समय हो, बाबा कहते हैं कभी हारना मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरा साईं तेरे साथ था, तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगा। मुश्किलों से वो घबराते हैं जिन्हें अपने मालिक पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं होता। हम नहीं घबराते, क्योंकि हमें भरोसा था, है और जीवन भर रहेगा। और इसी भरोसे से हमने बहुत सारी परिस्थितियों को पार किया है जो हमें लगता था असंभव है। तो जब वो पार हो गई तो ये भी पार हो जाएंगी। मुश्किल कुछ नहीं है, बस करने का प्रयास अच्छा हो तो सब कुछ कर सकते हैं हम।
इसीलिए घबरा कर नहीं, डट कर सामना कीजिए अपनी तकलीफ़ों का, अपनी मुश्किलों का, और भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए अपने लिए, अपनों के लिए, और उस हर रिश्ते के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है। आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे। जो चाहते हो साईं आपकी हर इच्छा मनोकामना को पूरी करें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरी साईं चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। और जो तकलीफ़ में है उनके लिए साईं से ही कहती हूँ, देवा सबकी तकलीफ़ को कम कर दीजिए, सबके घर में खुशियों का आगमन हो, सभी लोग तंदुरुस्त रहें। कोई भी समस्या है उससे, उस हर कष्ट का निवारण करने के लिए हमें हिम्मत देना, सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि हम एक विवेक से किसी परिस्थिति का सामना कर सके। कहते ना, जब बुद्धि और विवेक होता है तो मुश्किलों में रास्ता ढूंढना आसान होता है, लेकिन जब हम बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेते तो इजी हर चीज़ भी मुश्किल दिखाई देती है कि अरे इसमें बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं होता, बस प्रयास अच्छा होना चाहिए। तो आइए इसी प्रयास के साथ आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम मानु जी एंड साई दीदार फैमिली मेम्बर सबको ओम साई राम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अनु जी, सब लोग बोल रहे हैं आपको, फिर भी मैं भी बता रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बाबा आपको खुश रखे और 100 ईयर्स तक आप इसी तरह, इसी अच्छे स्वीट वॉइस से सबके लिए प्रेयर करते रहिए, खुशी से रहिए। मैं आपको जो लीला हुआ मेरे साथ, सब लोग के साथ लीलाएँ हो रही हैं, सब लोग बता रहे हैं। मैं भी एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ। लास्ट ईयर अगस्त में मैंने आपको बताया था मेरी मम्मा का ऑपरेशन, कैंसर ऑपरेशन हुआ बोल के, तभी मैं आपके चैनल से जुड़ी थी। तो उसके पहले क्या हुआ अनु, मेरी मम्मा को 2-3 हॉस्पिटल में हम लोग पहले टेस्ट करवाए, बताए, तो कोई भी ऑपरेशन करने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि वो कान के पीछे थोड़ा एक फोड़ा होके वो कैंसर में बदल गया। तो ब्रेन को और वो कान का वो डिसीज़ है ना, उसको एक धागा के इतना ही दूरी है। तो ऑपरेशन करने से ब्रेन को कुछ, कोई एक नस ये हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके मम्मा बचते नहीं बोल के बोल दिए। तो मैं इतना रोई, इतना रोई। तो बाबा, जब आपके चैनल से नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन बाबा को मानती थी, बाबा से प्रेयर किया, बाबा कुछ भी करो, मेरी मम्मा का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, मेरी मम्मा ठीक हो जाना चाहिए बोल के बहुत रोई, बहुत प्रेयर करी बाबा से। तो मेरे देवर के एक फ्रेंड ने कहा कि बसवा तारकम हॉस्पिटल में ट्राई करेंगे। मेरे भाई भाई पे डॉक्टर है बोल के बोलने से हम लोग उधर गए। फिर जाने के बाद में पूरा टेस्ट करे, देखे, वर्ल्ड में सेकंड डॉक्टर चंद्र राव बोल के, वर्ल्ड में सेकंड डॉक्टर, उन्होंने कहा नो, इतने दिन से क्यों नहीं करे अम्मा, ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? बोले तो ये ठीक हो जाएगा समझ के नहीं करवाया, तो आधा कान ये हो चुका है ना, अब तक क्यों नहीं करवाया? नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, आपको मैं ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। हाँ, आप इधर ज्वाइन हो जाए बोल के 1 वीक पहले ज्वाइन करके ऑपरेशन हो गया। सुबह में अगस्त 23 को हुआ लास्ट ईयर। सुबह में 6:30 बजे अंदर लेके गए अनु जी ऑपरेशन थिएटर में। शाम को 7 बजे को लाए। जब तक मैं बाबा 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 से ये करते ध्यान करते बैठी रही। अच्छा से ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। मेरी मम्मी को अब 74 होगा शायद। तो कल फिर टेस्ट करवाई मैंने, टेस्ट करवाए तो बायोप्सी भी करवाई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। तो ऑपरेशन होने के बाद में रेडिएशन देना पड़ेगा बोल के बोले। क्यों बोले तो अगर कहीं भी थोड़ा रह गया तो भी फिर कैंसर आने के चांसेस है बोल के बोले डॉक्टर ने। तो रेडिएशन भी 3 महीना करवाई। और रेडिएशन करने के बाद में क्या हुआ बोले तो चिन के नीचे ऑपरेशन करके, हाँ, इधर से थोड़ा क्या बोलते हैं, मांस को निकाल के कान के पास डाल के ऑपरेशन किया। तो उधर पे स्टिचेस डाले थे ना, वो स्टिचेस रेडिएशन की वजह से थोड़ा सा खुल के, मम्मी कुछ चाय पीने से, पानी पीने से, दूध कुछ भी पीने से वहाँ से नीचे यहाँ टपकता रहता था चिन के नीचे से। तो मम्मी ने कहा क्या करना है, ये ऐसा हो रहा बोले तो
अभी लेके जाऊंगी, लेकिन फिर ऑपरेशन करेगी ना, फिर कैसा करेंगे बोला तो ठीक है, मैं क्या करूं बोला तो बाबा के ऊपर भरोसा रख लेके डेली उदी लगाइए बोल के मम्मी को मैंने कहा। तो मम्मी ने ऐसा ही किया। आप यकीन नहीं करोगे अनु, जो अपन ऑपरेशन करके नॉर्मल अभी एक कैसा पूरा चिपक जाता है, वैसा अब मम्मी को टपकना नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा अच्छा हो गया। ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों बोला तो इसके पहले एक 2-3 इयर्स पहले जब माँ बाबा के मंदिर को एक बार मम्मी को लेके गई थी, तो मम्मी को वाइट वाइट फोड़ा पूरा हाथ पे मुंह पे पूरा हुआ था। तो मंदिर में एक आंटी ने कहा कि ऊदी लगाओ, ऊदी लगाने से ये पूरा चले जाएगा। तो मम्मी को मैंने कहा डेली ऊदी लगाना और पानी में मिला के पी लेना। तो मम्मी वैसा ही किया था, तो पूरा चले गया था। उस पे वो बाद में याद आ के मम्मी भी ठीक है बोल के बाबा के ऊपर भरोसा रख के ऐसा किया, सब कुछ ठीक ठाक। अभी मम्मी आराम से है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मेरे बाबा का। और एक छोटी लीला, लास्ट वेनसडे को मेरे जेठ गुजर गए। तो थर्सडे के दिन उनको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। तब मैंने विदा करने के टाइम पे मैंने क्या कहा बाबा से, बाबा इनके मन को शांति देना, इनको स्वर्ग मिलना देखिए प्लीज़ बोल के बाबा को मैं मन में प्रेयर करी। और आंखें खुलते ही वो अगरबत्ती जलाने के लिए अगरबत्ती का डब्बा वहाँ रखे हुआ था। वो डब्बा को देखी, आंखें खुल के देखते ही वहाँ बाबा का फ़ोटो था उस पे डब्बा पे। मैंने समझा बाबा मेरी सुन ली आपने, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बोल के बाबा को मैंने धन्यवाद किया। ऐसे ही कितनी लीला, डेली कुछ ना कुछ लीलाएँ होती रहती है। बाबा को याद करके जो प्रॉब्लम भी आए अपन बाबा का हम लोग बाबा से विनती करने से हमारे पूरे प्रॉब्लम्स बाबा क्लियर कर दे रहे। हम लोग बहुत दीदार फैमिली वाले पूरे जो भी बाबा पे इतना भरोसा कर रहे, सब में बहुत अपन हम लोग पूरे बहुत क्या बोलते हो अम, अ, हिंदी में क्या बोलते, मेरे को हिंदी ठीक नहीं आता। अम, हिंदी में नहीं आ रहा। बहुत खुश नसीब वाले हैं हम लोग कि बाबा का कृपा अब हम सब पर है। बाबा सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहना। और अनु जी आप पे पर भी आप 100 इयर्स इसी तरह इसी स्वीट वॉइस से सबके लिए जैसा प्रेयर करते होगे, जो एक एक दिन प्रे लेट हुआ तो भी बड़े दिल से सॉरी पूछते आप, वो भी बहुत ये है आपको। तो आप ऐसे ही रहना, कभी भी आपको भगवान ईगो नहीं देना। इसी अच्छे वॉइस से आप 100 इयर्स तक सबके लिए प्रेयर करते रहना। आपके ऊपर बाबा का बहुत कृपा है, ऐसा ही वो कृपा आपके ऊपर रहना, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। बाबा हम सबको हमारे साथीदार फैमिली मेम्बर्स के पूरों के ऊपर कृपा रख के हमारे पूरे प्रॉब्लम्स क्लियर करके हमारे बच्चों के ऊपर पूरों को सबको अच्छा ज्ञान देना बाबा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। साई दीदार फैमिली सबको, अनु जी आपको भी आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ओम साई राम। ये मेरी छोटी सी लीला शेयर करना प्लीज़। मैं मंगला फ्रॉम तेलंगाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंगला जी हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए। बाबा ऊदी हमेशा अपने भक्तों में बांटते थे, आज भी देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। बाबा की इच्छा से ही ऊदी हमारे पास आती है। और जब भी आप ऊदी लगाते हैं तो उस ऊदी को लगाते वक्त आप पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ऊदी ऊदी तभी सहायता करती है जब हम विश्वास से उसे लगाते हैं। आप जानते हो कुछ भक्त तो राख भी लगा लेते हैं ना, ये दीवार की मिट्टी या फिर जो भी रेत होती है, रेत। मैंने एक मुझे किसी ने बताया था, कहते हैं हमारे पास ऊदी नहीं थी, हम रेत लगा लिए और उस रेत ने भी ऊदी का काम कर दिया। तो सोचिए हमें ऊदी क्यों नहीं फ़ायदा करती। जो लोग ये कहते हैं कि ऊदी ने हमने ऊदी लगाई और वो नहीं हुआ, तो विश्वास से लगाएंगे तो ऊदी आपको ज़रूर सहायता देगी, ज़रूर सहारा देगी। इसलिए ऊदी लगाते वक्त बाबा के 11 वचन पढ़ें, बाबा से प्रार्थना करें, फिर ऊदी लगाएं, ज़रूर आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को भी कष्ट है, जिन लोगों को भी तकलीफ़ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी आपका। आइए 11 वचनों के साथ आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा सबका भला करे, सब पर कृपा करे, आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। यदि कोई भूल हो गई हो देवा तो क्षमा करना, हमारी भूलों को माफ़ करना, अवगुणों को ना देखना, गुणों को हमारे अंदर भरना, दया करना, दया करना, दया करना। तो आज आप सभी को मालिक खूब खुशियाँ दे, खूब रौनक दे आपके घर परिवार में, यही प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।